दोस्तों नमस्कार, सत्यमेव जयते। दोस्तों आज बात करना चाहेंगे संसद में दिए गए उस अभिभाषण की, प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो आज अपनी सफाई देने उतर आए थे। लेकिन सफाई देते देते बहुत कुछ परंपराओं को भूल गए, बहुत कुछ उन परंपराओं को भूल गए जो परंपराओं का उनको पालन करना चाहिए था। मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, लेकिन सबूत हैं कि जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले तो किसान आंदोलन का मजाक उड़ाया और उसके बाद बिलों पर अपनी सफाई दी, जिसको लेकर के मैं थोड़ा सा चिंतित हूं कि आने वाला जो भी लोकतंत्र होगा, जो भी सरकार होगी, क्या इसी तरह की भाषा उसकी होगी? चाहे आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो या किसी और विपक्षी दल की सरकार आए, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी एक रास्ता साफ कर रहे हैं उन लोगों का जो विपक्ष में भी बैठेंगे तो अपनी मनमानी चलाएंगे? दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं दोस्तों। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री वो हैं नहीं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जैसा एक्ट वो करते नहीं हैं। कोई वीडियो नहीं है, कुछ नहीं है, सबूत संसद के पटल पर मिल जाएंगे, उनकी वीडियो आप वहां देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज क्या क्या बोला। एक तरह से उन्होंने किसानों की बेइज्जती की और उसके बाद उन्होंने सारी सीमाओं को तोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी से ऐसी उम्मीद मुझे नहीं थी। आज किसान आंदोलन से घबरा गए प्रधानमंत्री मोदी जी, किसान आंदोलन के बारे में बोले और उन बिलों के बारे में बोलते बोलते मर्यादा भूल गए। उन्होंने दावा किया कि जनता थोड़ी मांगती है बिल तो सरकार को देने पड़ते हैं। दहेज का बिल क्या जनता ने मांगा था? बाल विवाह का बिल क्या जनता ने मांगा था? फलाना बिल क्या जनता ने मांगा था? ये बिल क्या जनता ने मांगा था? ये बिल क्या जनता ने मांगा था? लेकिन ये भूल जाते हैं कहते कहते कि जो बिल बनाए गए वो आंदोलनों के बाद बने। कुछ ऐसे बिल जरूर सामाजिक सरोकारों के बनाए गए जो सामाजिक संगठनों से विचार विमर्श करके बनाए गए। किसानों का जो ये बिल बना वो ना तो किसानों की इसमें राय ली गई, ना विपक्षी नेताओं की इसमें राय ली गई, जो किसानों के बारे में बना दिया। अब एक दूसरी महत्वपूर्ण बात जो सामने आती है वो ये आती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक तरह से लोकतंत्र का नारा देकर के लोकतंत्र की हत्या कर देना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं क्या बात बोलने वाला हूं। मैं बात ये बोलने वाला हूं कि जिस तरह का बयान और जिस तरह का भाषण प्रधानमंत्री मोदी जी का संसद में चल रहा था, मैं उसको बहुत करीब से देख रहा था। हालांकि लोग उनका भाषण देखना पसंद नहीं करते, लेकिन मैं देखता हूं, मैं आशा लगाता हूं कि चलिए पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ प्रधानमंत्री जी पॉजिटिव करेंगे कुछ। लेकिन पॉजिटिव कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने ज्ञान के अनुसार खुद ही अपने भाषणों में घिर जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को मरते हुए 200 किसान नजर नहीं आए, लेकिन टूटे हुए 150 टावर जियो के याद आ गए और किसानों की भर्त्सना की एक दूसरी बेइज्जती और कर दी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किसानों को गुस्सा होता है तो फूटता है ना, जिसकी रोजी रोटी में आग लगती है वो जानता है ना। प्रधानमंत्री मोदी बोलते रहे कि कानून है, लो या मत लो, और उसको कानून को सख्ती से पालन करने के लिए कब आप अध्यादेश ले आओगे पिछले दरवाजे से, यह क्या पता चलता है प्रधानमंत्री मोदी जी? तो जब इतना कुछ सोच चुके हो अपने दोस्तों के बारे में और आपके सांसद भी बोलते हैं कि कारपोरेट ही इस देश का विकास कर सकते हैं, आम हिंदुस्तानी इस देश का विकास नहीं कर सकता, तो लानत है आपकी सोच पर। वो अलग बात है कि कांग्रेस का आईटी सेल और कांग्रेस के लोग उस मुद्दे को नहीं उठा पाते हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण बात बोली गई जो उनके बयान में बोली गई कि खाते नहीं थे, बैंक खाते नहीं थे, लेकिन बैंक खाते किसानों के कारपोरेटिव व सहकारी बैंकों में थे। ये कांग्रेस आईटी सेल को थोड़ा सा शोध करना चाहिए, जो 5 लाख सोशल मीडिया के वर्कर भर्ती करने के बारे में सोच रही है। तो किन लोगों के बारे में सोच रही है, उन नेताओं को भी पता होना चाहिए जो एयर कंडीशनर में बैठ करके कांग्रेस की नीतियां डिसाइड करते रहे। इस तरह का विपक्ष बन के आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी को आने वाले 20 साल तक भी हरा नहीं पाएंगे। अब जो मोदी जी बोले वो बाकी बहुत कमाल बोले, और ऐसा कमाल बोले
जो सीधा सीधा चांटा मार दिया उन्होंने किसानों के गाल पर। किसानों के गाल पर चांटा क्यों मार दिया? किसानों से क्या दुश्मनी हो गई उनकी? उन्होंने किसानों को बोला कि किसान आत्मनिर्भर होना चाहिए, किसान सरकारी पैसों पर पलने वाला ठुल्ला ना रहे। ठुल्ला शब्द यूज नहीं किया, लेकिन किसानों के लिए सरकारी पैसों पर पलने वाला एक समूह बताया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। मोदी जी शायद भूल गए हैं कि जब श्वेत क्रांति आई थी, हरित क्रांति आई थी, तब सरकार ने इनके लिए बजट अलग से बनाया था और वो बजट किसानों को दिया गया और किसानों ने वो काम करके दिखाया जो काम शायद कोई और करके नहीं दिखा सकता था, केवल हिंदुस्तानियों ने करके दिखाया, भारतवासियों ने करके दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी जी शब्दों की मर्यादा भूल गए और किसानों को सीधे सीधे सरकार के टुकड़ों पर पलने वाला बता गए। इसकी प्रतिक्रिया मीडिया कैसे लेगा, या सोशल मीडिया कैसे लेगा, या जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि सरकारी टुकड़ों पर पलने वाला किसान, क्या ये किसान की बेइज्जती नहीं है? दोस्तों, किसान को बेइज्जत नहीं किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में? क्या ये सबसे बड़ा शर्मनाक बयान नहीं है संसद का? या हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शर्मनाक दिन है जब अन्नदाता को यह बताया जाए कि सरकारी पैसों पर पलने वाला समूह? मुझे तो शर्म आ गई, मेरी आत्मा मुझे धिक्कारने लगी कि मैं शायद क्यों पैदा हो गया इस देश में। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी की आत्मा धिक्कारती थी, एक भाषण दे रहे थे जिसमें कहते थे मैं किस देश में पैदा हो गया, मेरी आत्मा धिक्कारती थी। उनके भाषण भी हैं, वो सुन सकते हैं। लेकिन किसानों को सरकारी पैसों पर पलने वाला समूह या दलाल कैसे बोल सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? भाषा का, मर्यादा का कोई भी उनको ज्ञान नहीं रहा, कोई संज्ञान नहीं रहा। जो उन्होंने बोला वो संसद पटल पर मौजूद है। मैं पेट से बना करके ये बात नहीं बोल रहा हूं। ये बात इसलिए लेके आपके सामने आ रहा हूं क्योंकि ये बात आपको नहीं बताई जाएगी, ना किसानों को बताई जाएगी। आक्रोशित हूं, भूखा था, कुछ सलाद खाना चाहता था, लेकिन भूख उड़ गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब किसानों को बोला, क्योंकि किसान का नाता जवान से है और किसान का नाता हर उस आदमी से है जो आज आम आदमी है, क्योंकि जो आम आदमी है वो भी किसान का बेटा या गांव से आया हुआ आईएएस आईपीएस ऑफिसर है। प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ी बड़ी परिकल्पनाओं को जन्म देकर के बताते रहे। कोरोना टाइम पर अपनी सरकार की कामयाबियां बताते रहे कि हमने इतना राशन दिया, 5 लाख करोड़ बांट दिए, 10 लाख करोड़ बांट दिए, लेकिन किसी को मिला तो केवल मौतों का अंबार मिला, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी के संसद में, राज्यसभा में भी आंसू देखे गए गुलाम नबी आजाद के साथ। गुजरात के पर्यटकों की मौत पर तमाशा दोनों नेताओं के बीच हो रहा था। लग रहा था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है। लेकिन क्या पुलवामा के शहीदों पर एक आंसू बहाया प्रधानमंत्री मोदी जी ने? या पुलवामा के सैनिक केवल सियासत का वो उदाहरण थे? दोस्तों, सवाल तो बहुत बनते हैं। किसानों को सरकार के पैसों पर पलने वाला बता करके सीधे सीधे अन्नदाता की बेइज्जती करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी और सीधे संसद पटल से बोल रहे हैं ये बात। इनको इतना भान नहीं है, जो उनको एक जनादेश मिल गया है उस घमंड में है कि वो कुछ भी बोलेंगे, लोग सच मान लेंगे। लेकिन किसानों पर इसका क्या रिएक्शन होगा, ये देखना बाकी रहेगा। मेरे पीछे की स्क्रीन आज काली रहेगी। काली इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के इस बयान की मैं निंदा करता हूं। जो प्रधानमंत्री ये बोले कि जनता कानून थोड़ी मांगती है, सरकार बनाती है। दहेज के बारे में बोलते हैं तो दहेज के बारे में लगता है कि शायद ये दहेज कानून जो बना था उसके खिलाफ थे। बहुत सारे कानूनों के बारे में उन्होंने बोला कि किसानों के बारे में हमने ही बना दिया कानून। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, महंगाई का कानून भी आपने बना दिया क्या? पेट्रोल इतना महंगा हो गया, गैस इतनी महंगी हो गई। कांग्रेस के नेता जितने भी हैं चूड़ियां पहन करके बैठे हैं क्या संसद में, जो एक बार भी सिलेंडर के बारे में, सिलेंडर इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, उसके बारे में कोई भी सवाल जवाब नहीं करते हैं। मुझे तो इस देश के राजनीतिक तंत्र पर शर्म आने लगी है
लगता है कि जनता को खुद आगे बढ़ करके अपनी खुद की सरकारें बनानी होंगी। बहुत हो गया विश्वास, बहुत हो गई पार्टियां, बहुत हो गए राजनीतिक दल, लेकिन जनता को अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। जहां विपक्ष महंगाई पर सवाल ना करे, जहां विपक्ष वॉकआउट कर जाए, हंसते रहें बेशर्मी के साथ संसद में, ऐसी तस्वीरें शर्मनाक कर देने वाली होती हैं। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो, शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मोदी जी का बयान शर्मनाक था या नहीं, उसके बारे में बताइएगा, और कांग्रेस और विपक्ष का क्या रोल था उस बारे में भी बताइएगा। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों।